हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को एक ऐसा वाक़या हुआ, अजीब गरीब। केस को 7 दिन के लिए टाल दिया गया, और वो भी पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की रिक्वेस्ट पर। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि पिटिशनर भी रिक्वेस्ट करता है केस को नहीं चलने देगा और रेस्पोंडेंट भी करता है। और अब इसके क्या अर्थ निकल सकते हैं? क्या कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की संभावनाएं बन रही हैं, या फिर और कुछ है? जो केस की सुनवाई तो होगी, और यदि आउट ऑफ कोर्ट केस की संभावनाएं बन रही हैं तो ये टाइम लेने का एक तरीका है। अदरवाइज केस में वकील नहीं आए तो एडजमेंट समझ में आता है, लेकिन इस प्रकार का एडजमेंट और इसमें जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इवन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आईबीए को मिलाकर के कोई सामने नहीं आता है। इसमें हमारे पिटीशनर के काउंसिल और एक रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो मैंने बताया था, कोई एम्प्लॉय एसोसिएशन है, वो ये आते हैं। भाई आगे पता चलेगा। हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि शायद कुछ तो हो रहा है, कुछ अपडेशन की ओर हो रहा है। वही इंगित होता है तो इमेच्योर होगा, उसके बारे में कुछ ही बताना उससे पहले। देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज ऐसे सुनवाई टलती नहीं है। और दूसरे, सुनवाई जो सुबह होनी थी वो शाम को हुई। ये सारी चीजें इंगित, तो मेरे को तो यही लग रहा है कि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक कोई अपडेशन कमेटी की रिपोर्ट भी गई हुई है। तो लेट अस होप व्हाट हो सकता है हमारे लिए बेटरमेंट हो। पर यह निश्चित है कि पेंशन अपडेशन प्रोस्पेक्टिवली होगा। अब हम देखते हैं क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेंशन अपडेशन को आउट ऑफ कोर्ट प्रोस्पेक्टिवली कर दिया जाए, और जो ये पिटिशनर है इतने दिनों से लड़ रहे हैं, इनको क्या रिलीफ दिया जाए। जो वर्तमान में जिंदे हैं वो यहां तक हो जाए, पीछे वालों की याद है। आप देखते हो क्या है, ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। लेकिन इसी चीज को जब पाटनी जी के पास गया तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा, और ये शायद चीज उन्होंने शिवराम जी को भेजी हुई है। कहते हैं, कमल पाटनी जी, भारतीय बैंक पेंशनर्स वर्ष 2023 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित सीए नंबर श्री एमसी सिंगला एवं अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं सब बैंक संघ के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं बल्कि लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के जीवन, सम्मान और आस्थाओं का विषय बन चुका है। लेकिन यह भी कटु सत्य है, मामले से जुड़े दोनों ही पक्ष, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी, उनके अधिवक्ता, वित्तीय संस्थान, यूनियन और सरकार, सभी में कहीं न कहीं अनिच्छा, लापरवाही और टालम टोल स्पष्ट दिखाई देती है। ये तो दिखाई देगा। इस लेख में इस पूरे प्रकरण की वास्तविकता को विस्तार से समझने का प्रयास किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष की अनिच्छा और द्वंद्व। ये विडंबना है कि जो याचिकाकर्ता नियमित रूप से शीघ्र सुनवाई की मांग करते हैं, वही कई बार अपने याचिका अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण एडजमेंट की मांग कर देते हैं। इसमें निम्न प्रश्न अनिवार्य रूप से उठते हैं। क्या सचमुच बहस के लिए तैयारी पूरी नहीं होती? क्या याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता इस मामले को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं? क्या बार बार स्थगन मांगना एक योजनागत या महज व्यवस्थागत अव्यवस्था है? पेंशनर वर्षों से ये दर्द झेल रहे हैं कि उनकी लड़ाई लड़ने वाले ही लड़ना नहीं चाहते। यह स्थिति अनिच्छुक योद्धाओं की संज्ञा से अधिक उपयुक्त किसी और शब्द में नहीं समझाई जा सकती। प्रतिवादी का पक्ष बैंक्स, आईबीए, सरकार की दीर्घकालिक विलंब रणनीति। यह भी सर्वविदित है कि बैंक प्रबंधन और आईबीए पेंशन अपडेशन को ऐतिहासिक रूप से टालते रहे हैं। कारण यह है कि वित्तीय बोझ का बढ़ना, भविष्य में सामान्य लाभ अन्य क्षेत्रों द्वारा मांगे जाने की आशंका, पेंशन को खर्च समझने की मानसिकता, अदालत में लंबी प्रक्रिया से स्वाभाविक का लाभ उठाना। प्रतिवादी पक्ष को यह सहज पता है कि साल दर साल खिंचने वाली इस लड़ाई में पेंशनर्स की उम्र कम होती जाती है और मामले का दबाव अपने आप कम हो जाता है। इसलिए टालने की रणनीति उनके लिए स्वार्थपूर्ण ढंग से फायदेमंद है। अधिवक्ताओं की ढुलमुल व्यवस्था, सॉरी और स्थगन। 10 दिसंबर 2025 की सुनवाई में अधिवक्ताओं का रवैया स्पष्ट दिख गया।
सुबह की सुनवाई में अनुपस्थिति, दोपहर बाद पहुंचना, तैयार नहीं होना, जज के पूछने पर केवल सॉरी सॉरी। ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई को हल्के में लिया गया? क्या उचित समन्वय की कमी है? क्या अधिवक्ताओं के पास मामले की पूरी फाइल या तथ्यों की पकड़ नहीं है? जबकि पेंशनर्स जानते हैं कि उनकी लड़ाई अदालत में नहीं लड़ते, उन्हें उन्हीं की उम्मीदों, उनकी तकलीफों, उनका जीवन, यूनियनों और फेडरेंस की भूमिका। पेंशनर्स लगातार प्रश्न करते हैं, यूनियन इस मामले पर सीधे क्यों नहीं खड़ी होती? क्या सक्रिय समर्थन की कमी है? क्या यूनियनों का केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित होकर ही रिटायर को बोझ मानती हैं? यह भी सत्य है कि कई फेडरेशन नेताओं को निजी तौर पर का प्रयास किए गए हैं, लेकिन संगठित, संयुक्त और आक्रामक नेतृत्व अभी तक नहीं दिखा। पेंशनर्स सबसे अधिक पीड़ित और सबसे कम सुने गए। लाखों पेंशनर साधनहीन, आयुर्दशा से जूझते हुए, स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान, महंगाई और खर्चे से त्रस्त, न्यायिक प्रक्रिया समझने में असमर्थ। इन सबके बीच हर सेकंड उनकी उम्र का एक टुकड़ा काट कर ले जाता है। उन्हें प्रश्न सरल है, यदि अनुमति नहीं देनी हो तो शीघ्र सुनवाई की मांग क्यों? यदि बहस करनी हो तो अधिकतम क्यों तैयार नहीं? यदि न्याय चाहिए तो टालमटोल क्यों नहीं? पेंशन अपडेशन केवल कानूनी मुद्दा नहीं, जीवन का प्रश्न। पेंशनर्स ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि उन्हें अधिक धन चाहिए, ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जीवन के आखिरी वर्षों में उन्हें यह महसूस हो सके कि उनकी सेवा, त्याग और ईमानदारी की कदर की गई। समाधान क्या है? सभी संभावित विकल्प। सुप्रीम कोर्ट में त्वरित बिना स्थगन बहस, याचाकर्ता पक्ष को सख्त निर्देश, कोई त्याग नहीं, बहस की पूर्ण तैयारी, वैकल्पिक वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति, पेंशनर्स को संगठित जांच आंदोलन, मीडिया कवरेज, शांति प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्य ज्ञापन, संसद स्तरीय प्रयास, सांसदों द्वारा प्रश्न, पेंशन संशोधन पर संसदीय सम्मति से हस्तक्षेप, बैंक यूनियनों का स्पष्ट रुख, 3 पक्षों की संयुक्त बैठक में तीनों पक्षों की संयुक्त बैठक, पेंशनर मुद्दे पर अलग रणनीति, सरकार द्वारा विशेष पेंशन का राहत पैकेज, सुप्रीम कोर्ट मामला लंबा खिंचे है तो अंतरिम राहत, महंगाई अनुशंसा आधारित अस्थायी अपडेशन, निष्कर्ष, न्याय की प्रतीक्षा और समय की मांग। जब सत्य है, टालम टोल में सभी पक्षों का योगदान, लेकिन उनकी कीमत केवल पेंशनर चुका रहे हैं। ये वर्षों की सेवा, निष्ठा और त्याग का बदले उन्हें लापरवाही, ढुलमुल नीति और अनिश्चितता से मिली है। अब समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, बैंक प्रबंधन, यूनियन और अधिवक्ता सभी समझने की लड़ाई, सभी की समझने की लड़ाई कानून प्रक्रिया की नहीं बल्कि जीवन रहकर न्याय देखने की है। ये कमल पाटनी साहब ने कहा कि खुद बौखित है और इनका ऐसा लगता है कि सारा का सारा आर्गूमेंट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख दिया। आप जब इसको पढ़ोगे तो एक एक चीज को पकड़ लिया, और जो राइट टू लाइफ की जो बात हम करते हैं हमारे संविधान में, वो सारी चीजों को पाटनी साहब ने यहां पर रख दिया है। सवेरे सवेरे पैसा भेजा कि वो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा उनकी चीजों को नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि जो स्थगन हुआ, एडजर्नमेंट हुआ, आखिरकार उसका क्या कारण था। और मैं आपको बता देता हूं, मेरी पाटनी साहब से बात हुई, पाटनी साहब की कहीं बात हुई है एसटी जैन साहब के कोई सेक्रेटरी उपाध्याय जी से। उनके विचारों से, उनके वार्तालाप से कुछ ऐसा निकल करके आता है कि ये शायद ओआरओपी के हिसाब से पेंशन अपडेशन करने जा रहे हैं। शायद उस पर इनकी सहमति बन रही है, मैं नहीं कहता है या नहीं, लेकिन मैं अपना अंदाज बता रहा हूं। और वो ये होता है कि नोशनल फिक्सेशन, जहां से आदमी रिटायर हुआ है वहां तक वर्तमान में ले आइए, पीछे का नोशनली फिक्स कर दो और वर्तमान का डीए उनको दे दो, बस ये सारा काम हो जाता है। बहुत सी चीजें खत्म हो जाती हैं, आपका डीए वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है, सारा का सारा खत्म हो जाता है। अब ये यदि इनको देते हैं इस प्रकार, तो जो आदमी जा चुके हैं उनका क्या होगा? शायद हो सकता है कि ओआरओपी पर राजू हो जाए, ओआरओपी में केवल नोशनल फिक्सेशन यानी वर्तमान में ला करके देना शुरू कर दे, तो उनको तो मिल जाएगा जो जिंदा है, लेकिन जो रहे ही नहीं उनका क्या होगा? हो सकता है उस पर कोई बातचीत चल रही हो, क्योंकि ये जो स्थगन हुआ है पेंशनर्स यानी जो पिटिशनर्स और रेस्पोंडेंट के बीच की सहमति से जो स्थगन हुआ है, तो ये तो कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की ओर इशारा कर रहा है। अब देखते क्या होता है। हम तो यही अंदाज लगा रहे हैं, और तो कोई कारण हो नहीं सकता, क्योंकि वकील भी बहुत थे, इनके सारे दिन ये लगे रहे हैं,
और उसके बाद में जो सुनवाई होनी थी वो शाम को जाकर सुनवाई हुई है। शायद ये किसी कंप्रोमाइज या किसी ऐसी हल्की स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पहुंच जाकर कोर्ट में जाके कहते सर हम यहाँ इस वहां पे हो गए हैं, लेकिन क्योंकि जो पिटिशनर है वो मान नहीं रहे, पिटिशनर मतलब दूसरे प्रकार से मांग कर रहे। तो ऐसी अंदर की बातें हैं, ऐसी अंदर की बातें हैं। और यदि ऐसा है तो मैं तो यही अंदाज लगा सकता हूं कि चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पेंशन अपडेशन शायद अपनी राह पकड़ने वाला है। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।